एग्जाम्पल आपकी? मिस कर रहा हूँ। ओके मिसबा, आपने कर लिया टाइप? इन मेन दे रहा है मैम। इन मेन दे रहा है। और इफ एल्स में से कौन सी आ रही है? इन मेन के अलावा वो कौन सी दे रहा है अनस? इन मेन ही दे रहा है मैम। ना इफ दे रहा है ना एल्स दे रहा है, ऐसे ही हो रहा है। अब आई डबल इक्वल्स टू जे कर मिस दें। मैंने भी किया है लेकिन मेरा इन एल्स आ रहा है। आ रहा है? अनस अभी स्क्रीन शेयर करें, क्या किया आपने? एक सेकंड। अनस मैं सर मैंने दोबारा मिस्टेक की है, मैंने नोट की। मैं आपको स्क्रीन की नहीं पिक्चर नहीं भेज सही रही हूँ है, व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है। इन सही एल्स थी। आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल ठीक आउटपुट आ रहा है। इन एल्स ही मेरा आएगा क्योंकि कंडीशन ओके यहाँ पे आपकी फॉल्स हो रही है इसलिए। ठीक है, जे की वैल्यू अलग है, आई की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स। यहाँ पे अब नीचे लेकिन आ मिस जाए। बोले बोले। मिस हमने जे की वैल्यू जो है वो आई में असाइन की थी, देखें तो जे की आई भी वैल्यू 0 हो आपने, गया था और बिल्कुल जे सही भी है, 0 हो गया था। बट ये क्या फिर दोनों इक्वल हो गए थे ना। इक्वल हो गए? आपने इसको किस में कन्वर्ट किया? इंटीजर। और इंटीजर ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? बूलियन। बूलियन। बूलियन तो जी ट्रू या फॉल्स होता है। इंटीजर वैल्यू बूलियन में चली गई ना, तो ना वो ट्रू रही ना वो जीरो रही ना 30 रही, वो तो ट्रू या फॉल्स बन गई। तो मिस फिर तो हर कंडीशन ही फॉल्स में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सही। ठीक है, इसलिए हमेशा इन एल्स ही आएगा और इन मेन आएगा। सेम एड्रेस, ये तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक कंडीशन है जिसमें उसने इस वेरिएबल को क्या कन्वर्ट कर दिया है? बूलियन में। ठीक, इट मीन्स कि ए की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई है अब? बूलियन में। ये तो ये ट्रू देगा या फिर मेरे पास कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी? फॉल्स वैल्यू आएगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी। क्या बी वैल्यू 10 है? क्या बी मेरे पास बड़ा है 1 से? बी मेरे पास वैल्यू ग्रेटर देन 10 1 है। क्या बी की वैल्यू बड़ी है? ये भी ट्रू है। और बुलियन ए, ये इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन बैंक आएगा मिस या समझ में ब्रेक नहीं होगा? आया। देखें, सेकंड। रुकिए मैं इसको क्लियर कर दूँ स्क्रीन को। हमने कहा है कि ए की वैल्यू को ना कन्वर्ट कर दूँ किस में? बूलियन में। बूलियन का मतलब क्या है? ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर ट्रू एंड दूँ। फॉल्स। ओके ठीक है, मिस। तो बूलियन जब कन्वर्ट करते हैं ना बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू को करेगा वो ट्रू में करेगा, पी में करेगा यानी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है बूलियन की वैल्यू, तो किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रू। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ गया है मेरे पास? सिर्फ ट्रू आ गया। ट्रू। एंड लगाओ, इट मीन्स कि ये साइड भी ट्रू होना लाजमी है। क्या 10 मेरे पास बड़ा है 1 से? यस 10 बड़ा मिस, तो होता ये है छोटा कंडीशन भी होता है? ट्रू हो गई। दोनों साइड बड़ा मेरे है। पास क्या हो रही है? ट्रू हो ट्रू हो रही है। गई। तो आंसर में क्या होना यस मैम। चाहिए? सी इफ क्वेश्चन की बैंक। स्टेटमेंट आ जाएगी। बिल्कुल, यानी कि सी क्वेश्चन बैंक प्रिंट होना चाहिए। एल्स में हम ब्रेक कर देंगे अगर कंडीशन फॉल्स होती है कोई एक की, तो आपके पास क्या होगा? फॉल्स। ब्रेक। ज़रा जी चेक मिस। करें अपने पास कि यही सी क्वेश्चन बैंक आउटपुट में आ रहा है। ओके मैम। ये समझ में आया सबूर? वैसे सी क्वेश्चन बैंक ही आ रहा है। सी क्वेश्चन बैंक ही आ रहा है ना? ठीक है, यही आएगा। कंडीशन समझ में आ रही है किस तरह से हो रही है? यस मिस समझ आ गई। अब भी सबूर हो गया? मिसबा को मिस एरर आया? परफॉर्म कर रहा हूँ। मिसबा को एरर आया? मैम मैं कर रही हूँ प्रीवियस वाली हो गई थी? जी।
जिन लोगों का ये वाला हो गया है वो लास्ट एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर दें मैनुअली और मुझे आउटपुट बताएंगे। विजुअल स्टूडियो पे रन नहीं करनी, मैनुअली पहले करके बताना कि आउटपुट क्या बन रहा है इसका, एंड देन फिर इसके बाद करिएगा। अच्छा, ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स, इनको भी आपने अटैच करना होगा पिक्चर लेके पीडीएफ असाइनमेंट के साथ। पीडीएफ असाइनमेंट के सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे और सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स ये वाली जो हैं इनको भी पेपर वर्क करके आपने देना होगा, जैसे लास्ट टाइम आप लोग को मैंने कहा था करने के मिस लिए। प्रोग्रामिंग के स्क्रीनशॉट्स, यस मिस आपने कहा था प्रोग्रामिंग हम्म, के स्क्रीनशॉट्स नहीं भेजने ना, डायरेक्ट बस पेपर वर्क भेजना है ना। पेपर वर्क, सप्लीमेंट्री का पेपर वर्क चाहिए मुझे। ओके 3 सवाल हैं सप्लीमेंट्री के इन तीनों के, और फिर टास्क के 2 क्वेश्चंस हैं उनके, ठीक है? मैम सप्लीमेंट्री के तो मिस वो कोड नहीं चाहिए ना? नहीं, कोड मिस नहीं चाहिए। एग्जांपल 5.10 का मैं बताऊं, मैंने जो अपने माइंड में किया है अभी, प्रोग्राम करें, में किया अभी। बोलें। मैम कन्वर्ट टू बूलियन के आगे इन्होंने प्लस प्लस ए लिखा हुआ है, तो यानी -1 के अंदर +1 हो जाएगा। ठीक है, और तो मिस वो 0 हो गया। तो उसके बाद फिर प्लस प्लस बी भी लिखा हुआ है, तो उसके अंदर भी 0 की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो दोनों 0 0 हो गए। ठीक तो है, कंसोल राइट लाइन के अंदर इन्होंने ए प्रिंट करने को कहा हुआ है कि अगर ट्रू हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए अगर। ठीक है। तो तो मैम फिर आउटपुट इफ की कंडीशन क्या आ रहा है? ए आना चाहिए। इट मीन्स दैट 0 या -1, हम ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे, तो अब क्या आनी चाहिए? 0 या 0 -1? आएगी ना मिस। गुड, 0 0 आएगी मैम। गुड। जी मिस। हाँ जी, मिसबा हुआ 5.9 आपका। मिसबा है या चली गई है? मैं यही तो अच्छा, आप लोगों का टास्क अपलोड हो चुका है असाइनमेंट का, उसको रीड आउट करें। उसमें से कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, उसको डिस्कस। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे। जी, वैसे मेरा असाइनमेंट जो है लास्ट वाला 15 मिनट्स लेट हो गया था। मैंने गलत फाइल उठा के अटैच कर दी थी, बाद में मैं चेक कर रहा था तो उसमें मैंने आपका वो क्या कहते हैं, जो 4th लैब थी, 3rd लैब, वो मैंने सबमिट कराई हुई थी। फिर बाद में मैंने अटैचमेंट चेंज करी तो वो टाइम ऊपर का आ गया। तो अगर पहले की होगी तो मैं देख लूँगी, दोनों टाइम आ जाएंगे मेरे पास। आ जाएगा ना आपके पास? ओके फाइन। मिस यहाँ मेरा पे एरर आ रहा है। दिखाइए। मिस मिस जी, वो एक बात और बताइएगा, वो दिखाइएगा आप आउटपुट का जो एक मिनट पेपर वर्क रुक जो जाए, दिखा रहे थे। वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, वो मुझे निकालना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप से जी मिस ये ब्रेक ये के। यही मैं बोल रहा हूँ। इसमें ब्रेक जो है कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखा हुआ, तो ये एरर दे रहा है। तो बिल्कुल हम लिखा हुआ है। ये भी तो लिख सकते हैं कि एरर है बिल्कुल, आप ब्रेक इसमें, हटा तो दें। हम ये आप क्यों आपने लिखें? अभी ब्रेक नहीं पढ़ा है, ऐसा ही है। ब्रेक का कीवर्ड जी हटा दें और कंसोल डॉट राइट लाइन लिखें यहाँ पे, और एरर लिख दें या ब्रेक लिख दें, कुछ भी लिख दें फिलहाल। क्यों? क्योंकि अभी आपको अच्छा पता नहीं है कि ब्रेक होता क्या है। जी मिस, तो मतलब यही मैं बोल रहा हूँ कि सवाल तो फिर हम्म, ये यही था आपका। कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना, हाँ, मतलब कि एरर हम लिखें, उसमें एरर लिखें या बिल्कुल एरर लिखें, ये लिखें? एरर लिखें, एरर लिखें ना? बिल्कुल। ब्रेक तो स्विच में आता है ना। बिल्कुल, और आपने स्विच किस तो अभी किए नहीं है। जी, और किसका है? हाँ पूछें। आज वाला असाइनमेंट या पिछले? आज वाला जी। में लैब 5 एक्सरसाइज जो है उसमें मैम क्या करना है, क्वेश्चन 1 2 का बताना। देखें, लीप ईयर पहले तो बताएं, आपको पता है हमारे क्या होते हैं लीप ईयर? वो 24 फैब वाले, 24 वो फेब 29 फैब। जी, 29 फेब वाले। आपके पास ये साल क्या लीप ईयर है? देखें, जिस साल आपके पास फरवरी में 29 डेज होते हैं वो आपके पास लीप ईयर होता है। तो आपके पास आपने यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, इनपुट लेना है यूज़र से कोई भी ईयर,
1991, 96, 1992, 1995, 2005, 2006, कोई भी ईयर हो सकता है, भले वो 2025 भी हो सकता है। आपको कंडीशन लगानी है यहाँ पे कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है, बस ये इफ़ की कंडीशन लगेगी इसमें, कि आपने ये चेक करना है कि इफ़ आपने जो ईयर इनपुट किया है, जैसे आपने रेंज चेक की थी ना, उसी तरह की मिलती जुलती कंडीशन लगेगी यहाँ पे। जैसे नंबर इन रेंज और नोट किया था ना, तो यहाँ पे चेक करना है ईयर लीप ईयर है कि मिस नहीं है। हमें हमें यानी फिर पूरी वो कंडीशन डालनी पड़ेगी कि कौन कौन से लीप ईयर हैं नो और कौन कौन वे, से नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बेवकूफ़ी मत ठीक है मैम, करिएगा। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बता। ठीक है, इसमें होगा क्या नो उम्मे मिस हानी? मैं नहीं समझा। मैं मिस आगे जा बताएं। ही नहीं रही हूँ, मैं तो जी आगे जी। जा ही नहीं रही हूँ। इसमें होगा ये कि आपके पास ना 3 कंडीशंस लगेंगी। मैं आपको हिंट बहुत बड़ी दे रही हूँ इसमें, अगर आपने लिखना है तो लिख लें, समझना है तो समझ लें, या याद करना तो याद कर लें। इसमें 2 एंड के ऑपरेटर या फिर 2 और के ऑपरेटर और 1 एंड का ऑपरेटर लगेगा, या तो 2 और 1 एंड का ऑपरेटर यूज़ होगा, और डिवाइडेड बाय 4, मॉड्यूलस बाय 4 या मॉड्यूलस बाय 1000। इसकी मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, इस काम को करने की 4 से 5 कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आउटपुट आ सकता है। मैंने हिंट दी है कि आपके पास मॉड्यूलस यूज़ होगा, डिवाइड यूज़ होगा, एंड और के ऑपरेटर्स यूज़ होंगे इस कंडीशन में, प्लस इफ एल्स यूज़ होंगे। ठीक है, ओके डिवाइडेड बाय 4 भी हो सकता है, मॉड्यूलस बाय 4 भी हो सकता है, मॉड्यूलस बाय 1000 भी हो सकता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस टू चेक आइदर दे आर लीप ईयर और नॉट। ये चेक करना है ओके आपने। मिस। ठीक है, पहला सवाल, ये हर साल को ये मत डाल के करिएगा आप, अगर मैंने 2050 डाल दिया तो क्या करेंगी? ठीक है, तो डोंट डू लाइक दिस, यू आर अ प्रोग्रामर। कोई एक कोड को कंडीशन बनानी है। मिनिमम, बिल्कुल कोड को मिनिमाइज करना है, कोड को मैक्सिमाइज नहीं करना है। सेकंड, आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल को चेक करना है कि देखें ट्रायंगल में आपके पास 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, आपने चेक क्या करना है, दिस इज माय फॉर एग्जांपल ट्रायंगल लाइक दिस, वन साइड, सेकंड साइड एंड दिस वन इज माय थर्ड साइड। ट्रायंगल में ना 3 साइड्स होती हैं, इट मीन्स कि ये मेरी ए है, ये तो मैं पूरा कोड ही कर दूंगी इस तरह से लग रहा है, बी है और ये सी है। अब इन तीनों साइड्स, हमेशा ये तीनों साइड्स ना इक्विवेलेंट होंगी। इन केस अगर यूज़र ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 120 और यूज़र ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 40 और यहाँ पे यूज़र ने इंसर्ट कर दिया 60, कितना सम होता है इन तीनों को मिलाएंगे तो कितना सम होगा? मिस 220। और आपका ट्रायंगल कितने का होता है डिग्री का? 180। गुड, तो क्या ये 180 बन रहा है? नो मिस। तो द सम ऑफ ट्रायंगल नो इज नॉट इक्वल टू 180, सो ट्रायंगल इज नॉट अ तो आप लिख दें ट्रायंगल इज नॉट, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल, सिंपल मैसेज लिखें, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। कंडीशन ओके क्या मिस। है, आपने सिर्फ इन तीनों वेरिएबल को सम करके चेक करना है। एक इफ की कंडीशन में पहले सम करें, इफ सम डबल इक्वल्स टू 180, दिस इज अ ट्रायंगल, कंसोल राइट लाइन प्रिंट कर दें, एल्स नॉट अ ट्रायंगल। और क्या हिंदू, पूरा तो कोड बोल दिया। यस मिस, पूरा ही बोल दिया। इवन और ऑड चेक करना है कंडीशन में आपने, इवन नंबर है ऑड नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं? मिस जो 2 क्या से मैं समझ डिविजिबल में हो आ ये गया। मत बताएं मिस, ये आसान है। ये ये बहुत वाला है। ये 2 से जो डिवाइड नंबर हो रहे दूसरे होंगे। तो सुन रहा, आपने सुन रही तो नहीं सुनो। माइक म्यूट ये करें पीएफ सारे थ्योरी में सर अपने, ने कराया हुआ है। माइक म्यूट कर दें सब अपने। देखें, आपको पता है कि अगर लेट सपोज मुझे यहाँ पे कोई भी नंबर है, ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया है 6 या 8 लिख दिया, चलें 8 ही बन गया ये। तो अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बोलें गाने 4। यहाँ पे क्या बचा? यस मिस, 0। 0। कंडीशन क्या बनानी है कि हमेशा मॉड्यूलस चेक कर लें आप, जो भी यस मिस, नंबर अगर टू मॉड्यूलस 2 टू से से 0 हुआ। मॉड्यूलस हो रहा है और उसका मॉड्यूलस 0 आ रहा है, जो भी नंबर मैं 2 से मॉड्यूलस ले रही हूँ आउटपुट में रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, नंबर आपके पास जो है वो होगा
इवन। इवन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर आपके पास होगा ऑड। ठीक है, यस मिस। सिर्फ ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कंडीशन क्या होगी, इवन नंबर की। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो कंडीशन आपके पास हो जाएगी ऑड नंबर लिखना। ठीक है, इफ अगर नम डबल जो भी है नंबर वो मॉडुलर 0 है तो इट मीन्स के इवन कुछ भी करें, हम सब तो नहीं बोलूँगी ना मैं। ठीक है, तो इवन नंबर है, एल्स वो ऑड नंबर है। सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो सोचने वाला काम है वो आपके लीप ईयर वाला है। ठीक जी है, मिस। और एक असाइनमेंट पे मेहनत करें और दूसरा क्विज की तैयारी करें। ओके मैम। क्विज आपका क्लासरूम पे होगा, ये याद रखिएगा। क्विज आपका गूगल क्लासरूम पे क्लासरूम होगा। पे मिस आपको वो नहीं किया हुआ अपलोड क्या असाइनमेंट 4? मिस आप मिस लिंक मुझे क्लासरूम सेंड से? कर दे, मैं क्लासरूम पे नहीं हूँ। अच्छा, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। आप ना मैसेज कर दिएगा। देखें, क्लासरूम से ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट एलएमएस को देती हूँ। तो आपके वहाँ तो मिस आप असाइनमेंट्स क्लासरूम और वहाँ पे अगर मैंने जीसीआर पे डाल दिया असाइनमेंट्स देन यू कैन अपलोड, नहीं है तो इट्स नॉट एन इशू, बट यू हैव टू अपलोड ऑन टाइम इन एलएमएस। माय फर्स्ट प्रायोरिटी। क्विज के बारे में कुछ बता दें कि मतलब कैसा क्विज में आएगा, आपके क्या पास कोई थ्योरी नहीं आएगी। पहली बात तो ये, कोई थ्योरी क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्विज आपका 15 मिनट्स का होगा मुश्किल से। ठीक है, क्विज आपका उसी वक्त ही 15 मिनट्स के अंदर आपने सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम जैसे होती हैं उसी टाइप की सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है मैं आपके पास क्विज रैंडमली माइक ऑन करवा के एक एक सवाल पूछ के भी ले लूँ, ये भी कर सकती हूँ। नहीं लूँ मैं जीसीआर पे अपलोड ना करूँ, मैं आपके माइक ऑन करवाऊँ और जितना भी मैंने पढ़ाया है अब तक उनमें से कोई भी आपसे क्वेश्चंस कर लूँ। सीआर कौन है, मिसबा है ना? सही। तो ये सब आपका ख्याल रखिएगा कि जिसके मार्क्स जितने होंगे आउट ऑफ 5 उसी वक्त अपलोड हो रहे होंगे। 5 कम है, 10 कर लेते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का क्विज कर लेते हैं। तो जिसके असाइनमेंट जितने अपलोड हो रहे होंगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि आपको 10 में से मैं कितने मार्क्स दे रही हूँ। शीट सामने आपके पास ओपन होगी और आप उस पर मार्किंग अपनी देख रहे होंगे। ठीक है, ओके मैम। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ। और एक बात का ख्याल रखिएगा, माइक ऑन सबका लाजमी होना चाहिए। मैं चैट के आंसर को कंसिडर नहीं करूँगी, किसी का भी हो चैट का आंसर। मिसबा आप सीआर हैं, आप ये बात ग्रुप पे सबको एक मैसेज करके भी बता दें कि नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट्स का क्विज है। क्विज हो सकता है कि ऑनलाइन हो या क्विज हो सकता है कि मिस रैंडमली क्वेश्चंस करके भी करें। तो यू हैव टू ऑन योर माइक व्हेन योर नेम इज कॉल्ड। ठीक है, चैट के आंसर, चैट के मैसेज कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपका माइक ख़राब है, आपका इशू है, आपको 0 मार्क्स में दूंगी, बता दें सबको। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा और जिस ग्रुप पे मैसेज करें उस ग्रुप पे देख लीजिएगा कि मैं भी ऐड हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम मुझे असाइनमेंट सप्ली में क्या क्या ऐड करना है ये बता दें। किसमें? ये 3 है और ये 3 है और assignment वो 3 है। ये 3 और ये 3 उनका आज पेज जो पे 3 आउट किए बिल्कुल वैसे ही। मैम टाइम कब तक है? फ्राइडे संडे रात 12 बजे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मिस जी बोलें। जो लास्ट मैं कह रहा था सप्लीमेंट कि परफॉर्म की थी, क्या क्वेश्चन है आपका? समझ नहीं आया, दोबारा बोलें। सप्लीमेंट एक्सरसाइज जो हमने लास्ट टाइम परफॉर्म की थी पेन से मतलब रजिस्टर में, उसी का स्क्रीनशॉट लेके इसमें भी वैसे सेम वही काम बिल्कुल करना है। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है इस वाली सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम के साथ भी। आपको सप्लीमेंट्री जब भी है आपने यही करना है। ठीक ठीक है है मिस। मिस जी, लेकिन इसमें कैसे होगा क्योंकि इसमें तो कंडीशन लगा रहे हैं। आप लिखें पेन से, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ से लिखती हूँ ना, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये 10, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, लिखती हूँ ना मैं। मैम सिंपली यस इसकी मैम, मतलब वर्किंग शो कर दें हम लोग पेन के बिल्कुल थ्रू की हो क्या रहा हो। गुड, बिल्कुल और आंसर क्या आ रहा होगा ये भी लिख दें कि जी। ये प्रिंट होगा। अपने पास क्विज के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैनुअल को बहुत गौर से पढ़ें। सेंटेक्स देखें, सेंटेक्स कैसे लिखते हैं, इफ़ का सेंटेक्स क्या है,
दिस इज अ कोड एंड लॉजिक, दिस इज नॉट अ सिंटेक्स। इफ का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल का सिंटेक्स क्या है, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ बहुत सारी। मिस 5.10 में तो एरर होगा ना, हमने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाए। नहीं, कोई एरर नहीं होगा, ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये प्रिंट हो जाएगी आराम से, कोई एरर नहीं होगा, चलेगा ये कोड। ठीक है, हेलो जी बोलें क्या सर? मिस, मैं ये कह रहा था कि मैंने जो पिछले वो असाइनमेंट अपलोड किया ना, तो वो वर्ड फाइल की थी मेरे पास, वो एक्टिवेट नहीं है वर्ड, तो पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट टाइम मैं पीडीएफ कर दूंगा इस बार मार्क से। निशान है इधर से उल्टे हाथ। मिस और कोई क्वेश्चन किसी का? मिस ये 5.10 में तो एरर आएगा ना? क्यों आएगा एरर? ब्रैकेट मिस का कोई एंड एरर में नहीं है। नहीं रीड लाइन लिखा हुआ ना एंड में, की नहीं लिखा हुआ। अच्छा, चलाइएगा इस एग्जाम्पल को ज़रा आप कंसोल उस पे विजुअल स्टूडियो पे, फिर बताइएगा क्या आता है आउटपुट। अच्छा सवाल है वैसे, ये पहला बंदा जिसने एक चीज़ नोट की है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? और किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? मिस आपने अटेंडेंस ले लिया? जी हो चुकी है। मिस मैं असल में लेट आया था तो अभी नहीं हो सकती। आप इतना लेट क्यों आए? मैं तो 3 दफ़ा अटेंडेंस ले चुकी हूँ। मिस असल में लाइट इतनी इशू हो रही है और मैं नेट पैकेज भी किया, बार बार लीव हो जाता है मीटिंग। तो क्या नाम है? 131444 दानियाल मलिक। आप किस नाम से लॉगिन है? दानी। क्यों मार्क करो अब मैं अटेंडेंस आपकी? खुद बताएं। सॉरी करनी चाहिए। यस मिस। क्यों मार्क करना दानी के नाम से अटेंडेंस? मिस अभी आपका नाम, देखने में अभी भी आपका नाम क्या है? मेरा मेरा है क्वेश्चन दानियाल सिंपल। मलिक 13144। और आप किस नाम से लॉगिन है मीटिंग में? मिस जल्दी जल्दी में लॉग इन हुआ हूं, मैं दानी के नाम से होऊंगा क्योंकि आप ये जल्दी में हो कि सेव है देर ना। से हो? आपकी ना आईडी लिखी हुई नाम के साथ, ना आपका कंप्लीट नेम लिखा हुआ आपके नाम के आगे। हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज कि ये दानी कौन है? नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं कभी नहीं माफ मिस करूंगी। लास्ट वाले बार में बार मिस खुद ब एरर खुद है। लीव हो जाता है। मिस लास्ट वाला चल नहीं रहा। गुड, चलेगा इफ की ये। कंडीशन पे एरर है। गुड, इंक्रीमेंट ए वाला जो लाइन है वो नहीं चल रही। सही चलेगी, तो सही मिस है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एरर, एरर सिंपल एरर लिख दें, सिंपल बस। बस एरर लिख दें। आउटपुट में एरर लिखा था, ओके ओके देयर इज एन एरर इन कोड, खत्म। क्लियर है? जी मिस। नाउ बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक एंड द क्विज एज वेल। ये सब मेरी आप लगा रही हैं या नहीं? नहीं लगाऊंगी तो फिर क्या होगा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। किसी अल्लाह और हाफिज। क्वेश्चन? और अल्लाह हाफिज। हाफिज मिस। क्वेश्चन है किसी का कोई? जी लग गई है। हाँ ये मिस बात ये लगा आउटपुट का दी है। बॉक्स बना के लिखना जरूरी है या वैसे भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए? क्या कह रहे हैं सबूत, कैसे बोले? जैसे ये सप्लीमेंट जो क्वेश्चन है उसके साथ आउटपुट का बॉक्स बना के लिखना उसमें जरूरी नहीं है नहीं या नहीं नहीं आप नहीं, आप अलग से नीचे लिख दें, कोई मसला नहीं है, इतने शशकी नहीं करें, नीचे लिख दें आप, काफ़ी है। सही है मिस, थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।